अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने ईवीएस का चैप्टर नंबर 15 के बारे में पढ़ा था और इसमें हमने इसके पार्ट 1 में मैंने आपको बर्ड्स की बीक्स के बारे में बताया था। आज इसका सेकंड पार्ट आपके पास आया है और इसमें हम बर्ड्स के क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे, यानी बर्ड्स के जो पंजे होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द साइज, शेप एंड स्ट्रेंथ ऑफ बर्ड्स क्लॉज डिपेंड ऑन देयर फूड हैबिट्स एंड द एनवायरनमेंट दे लिव इन। जो बर्ड्स के क्लॉज होते हैं, जो पंजे होते हैं, उनका साइज, शेप और जो मजबूती होती है वो डिपेंड करती है उनके खाने की आदतों पे और जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। दे यूज़ देयर क्लॉज टू ग्रास्प, स्क्रैच, पर्च, रन, क्लाइंब एंड स्विंग। वो अपने क्लॉज का जो इस्तेमाल करते हैं, ग्रास्प का मतलब होता है पकड़, मतलब किसी चीज़ की पकड़, स्क्रैच मतलब खरोंचना, पर्च मतलब बसेरा और रन मतलब आपको पता ही है दौड़ना, क्लाइंब मतलब चढ़ना और स्विंग मतलब स्विम कर पाना, तैर पाना। ठीक है, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल के लिए वो अपने क्लॉज का यूज़ करते हैं। द फीट एंड लेग्स ऑफ बर्ड्स आर कवर्ड विद स्केल्स। जो पक्षियों के जो फीट और लेग्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं स्केल से। स्केल्स कहते हैं बेटा, आपने देखा होगा इनके पैरों पे एक कुछ कठोर सी प्लेट्स होती हैं, सख्त सी प्लेट्स होती हैं, आपने देखा होगा, तो उसको बोलते हैं स्केल्स। बर्ड्स हैव 2 to 4 टोज ऑन ईच फुट। बर्ड्स के पास जो पैरों की उंगलियां होती हैं, हर पैर में कितनी होती हैं? 4 होती हैं। पैरों की उंगलियां 4 होती हैं इनके में। ठीक है, अब देखिए ये पिक्चर आपको नजर आ रही होगी। अब हम इसको आप ध्यान से देखिए, इस पिक्चर को, हर एक चीज इसमें नोटिस कीजिए। ईगल्स, हॉक्स एंड वल्चर्स हैव लार्ज स्ट्रॉन्ग कर्व्ड क्लॉज कॉल्ड टैलॉन्स। जो चील और बाज और गिद्ध होते हैं, इनके पास बहुत लार्ज, ताकतवर मतलब मजबूत, और कर्व्ड मतलब मुड़े हुए क्लॉज होते हैं जिसको टैलन्स कहा जाता है। विच आर वेरी शार्प, जो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। दे यूज़ देयर टैलन्स टू ग्रिप। ये अपने टैलन्स का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? ग्रिप के लिए, पकड़ के लिए, कुछ चीज़ कैरी करने के लिए या फिर अपने शिकार को मारने के लिए। ठीक है, देख लीजिए आप इस पिक्चर को ध्यान से। उसके बाद अगला है हमारा, ये पिक्चर ध्यान से देखेंगे आप। पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड्स होते हैं जो कि ज़्यादातर बैठने वाले पक्षी होते हैं, जैसे कि चिड़िया है, कौवा है और तोता है। इनके 3 पैरों की उंगलियां होती हैं फ्रंट की साइड और एक होती है बैक की साइड। बैक में होती है ताकि ये ग्रिप के लिए इनको आसानी हो सके। ठीक है, अब आते हैं हम अगली पिक्चर पे। ये आपको नजर आ रही होगी ये वाली पिक्चर। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। बर्ड्स लाइक क्रेन्स एंड फ्लैमिंगोज वॉक थ्रू वाटर विच इज नोन एज वेडिंग। क्रेन्स कहते हैं, एक सारस नाम का पक्षी होता है, आप इसे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। फ्लैमिंगो आपने देखा होगा, फ्लैमिंगो कैसा होता है? इनको पानी, ये जो वॉक करते हैं ये पानी के थ्रू वॉक करते हैं, विच इज नोन एज वेडिंग। दे हैव लॉन्ग लेग्स, इनकी टांगें बहुत लंबी होती हैं, और वेल स्प्रेड आउट टोज दैट हेल्प वॉक इन मडी वाटर। इनकी जो पैरों की उंगलियां होती हैं वो अच्छी तरह से फैली हुई होती हैं, जिससे कि ये जो मटमैला पानी होता है या मडी वाटर होता है उसमें ये अच्छे से चल पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम। या आप पिक्चर में पहचान पा रहे होंगे किसके पैर लग रहे हैं आपको, ये किसके पंजे हैं? ये है डक के। फीट ऑफ डक्स एंड अदर वाटर बर्ड्स। जो भी वाटर बर्ड्स होते हैं, जितने भी ऐसे बर्ड्स हैं जो पानी में रहते हैं, उनके आपको जो पंजे नजर आएंगे वो इसी तरह के नजर आएंगे। फीट ऑफ डक्स एंड अदर वाटर बर्ड्स आर वेब्ड। वेब्ड कहते हैं बेटा झिल्लीदार चीज जो होती है, जैसे आप समझ सकते हैं, देखिए इनके पैर आप देख रहे हैं ना, ये पंजे जो है इसमें एक झिल्ली जैसे आपको दिखने में लगते हैं। विच एक्ट लाइक पैडल्स इन वाटर। पैडल जानते होंगे आप सभी। पैडल का काम क्या होता है? पानी को धकेल के आगे बढ़ने का काम होता है ना। दे हेल्प देम इन स्विमिंग। और यही जो इसके क्लॉज होते हैं ये इसको पानी में स्विम करने में मदद करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा फ्लाइटलेस बर्ड्स। फ्लाइटलेस बर्ड्स कौन से होते हैं? पहले आप पिक्चर देख लीजिए इसकी। फ्लाइटलेस बर्ड्स सच एज एमस एंड ऑस्ट्रिचेस आर फास्ट रनिंग बर्ड्स। ना उड़ने वाले पक्षी, जो ऐसे पक्षी भी होते हैं, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ पक्षी उड़ सकते हैं लेकिन कुछ पक्षी नहीं उड़ सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगी आपको जो पक्षी नहीं उड़ सकते हैं। ऐसे पक्षी जो नहीं उड़ सकते उसमें आता है एमस एंड ऑस्ट्रिचेस। ऑस्ट्रिचेस आपने देखा होगा, आर फास्ट रनिंग बर्ड्स। ये तेज रनिंग वाले बर्ड्स होते हैं। दे हैव 3 टोज। इनके 3 पैरों की उंगलियां होती हैं हर एक पैर में, जैसे आपको नजर आ रहा होगा 1 2 3 1 2 3। द ऑस्ट्रिच इज द ओनली 2 टोज बर्ड। ऑस्ट्रिच के पास जो होती हैं वो सिर्फ 2 होती हैं पैरों की उंगलियां। ठीक है, अब ये पिक्चर ध्यान से देखिए आप, इसको बहुत बारीकी से देखिए। आप सभी के पास बुक्स अवेलेबल है, अपनी बुक में भी आप ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज को बारीकी से देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। वुड पैकर्स एंड पैरट्स हैव 2 टोज पॉइंटिंग बैकवर्ड्स। वुड पैकर के बारे में आपको बताया हुआ है। वुड पैकर्स और पैरट जो होते हैं इनके 2 टोज होते हैं, 2 पैरों की उंगलियां होती हैं पॉइंटिंग बैकवर्ड्स।
द फ्रंट टोज हेल्प देम होल्ड फ्रूट्स, जो पहले फ्रंट की जो 2 उँगलियाँ होती हैं इनकी पैरों की, उससे ये क्या करते हैं, फ्रूट्स को पकड़ते हैं। होल्ड देम फ्रूट मतलब अपने अपने हेल्प देम होल्ड फ्रूट फ्रूट्स को पकड़ने में इनके ये फ्रंट के टोज हेल्प करते हैं, उसको खाने में मदद करते हैं। एंड द बैक टोज, और जो पिछली पैरों की उँगलियाँ होती हैं वो इनको हेल्प करती हैं किसी, जैसे मान लीजिए किसी टहनी पर बैठे हैं तो उसकी ग्रिप के लिए और पेड़ पर चढ़ने के लिए। ठीक है, क्लाइंब ट्रीज मतलब पेड़ पर चढ़ना। लास्ट हम बात करेंगे ग्रेन ईटर्स। ग्रेन ईटर्स होते हैं अनाज खाने वाले, जैसे कि हैंस हैव शार्प एंड हार्ड क्लॉज। आपने देखा होगा हैन मुर्गी सबने देखी है, उसके पास कैसे होते हैं पंजे, शार्प एंड हार्ड होते हैं। और ये क्या करते हैं, क्लॉज टू स्क्रैच द सॉइल टू डिसलॉज ग्रेन एंड इंसेक्ट। डिसलॉज का मतलब होता है उखाड़ फेंकना। इनके पंजे इतने ज़्यादा शार्प होते हैं कि ये मिट्टी को उखाड़ फेंकते हैं, मिट्टी को उखाड़ फेंक के और उसमें से इंसेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने बात की है आज हमने बात की है बर्ड्स के क्लॉज के बारे में, जिसमें हमने ईगल्स के बारे में बात की है, हमने पर्चिंग बर्ड्स के बारे में बात की है जिसमें कि क्रोज, स्पैरो, पिजन्स आ गए हैं, और क्रेन्स के बारे में बात की है, फ्लेमिंगोज के बारे में बात की है, डक्स के फीट के बारे में बात की है कि उनके वेब्ड फीट होते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में बात की है जो उड़ नहीं सकते हैं पक्षी, लेकिन है उनको पक्षी ही, वो पक्षी ही हैं बट वो उड़ नहीं सकते हैं, तो उनकी क्या खासियत होती है, उनके कैसे टोज होते हैं। वुड पैकर्स के बारे में बात की है, पैरट्स के बारे में बात की है, और हैन के बारे में बात की है, जो ऐसे पक्षी जो सिर्फ अनाज खाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 15। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।